बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंडिया की खुफिया एजेंसी रा कैसे बनी और ये कैसे काम करती है, इस सिलसिले में आज तीसरा हिस्सा, सफारत खानों में खुफिया तैनाती। दुनिया के तमाम ममालिक बैरून मुल्क अपने सफारत खानों को जासूसी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बैरून मुल्क इंडियन सफारत खानों में अक्सर रा के एजेंट तैनात होते हैं। कई बार इन्हें फर्जी नामों से बाहर भेजा जाता है। सहाफ़ी यतेश यादेव अपनी किताब रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस में लिखते हैं, इसके पसे पुश्त वजह यह है कि उनके असल नाम सिविल सर्विसेज की फहरिस्त में हैं। एक बार रा में काम करने वाले विक्रम सिंह को विशाल पंडित के भेष में मास्को जाना पड़ा। उनके ख़ानदान के अफराद को भी अपनी जगह बदलनी पड़ी। गैर मुल्की पोस्टिंग के दौरान अगर उनके घर बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कुनियत भी जाली रखी गई, जो उम्र भर उसके साथ लगी रही। रा के साबका सरबराह अमरजीत सिंह दुल्लत एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। हमारा एक कश्मीरी दोस्त हाशम कुरैशी है, जिसने पहली बार इंडियन त्यारा हाई जैक किया। वो मुझे मुल्क से बाहर कहीं मिला। हमने मुसाफा किया तो मैंने कहा, मेरा नाम दल्लत है। वो कहने लगा, ठीक है, बराह करम मुझे अपना असल नाम बताएं। मैंने हंसकर कहा, कहाँ से लाऊं, ये असल नाम है। बाद में उसने कहा, तुम वही हो जिसने अपना असल नाम बताया। इस सब के बावजूद पहचाने जाने और शनाख्त ज़ाहिर होने का खौफ हमेशा रहता है। पेशावर जासूस बहुत जल्द पहचाने जाते हैं। राना बनर्जी कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक सफारती प्रोटोकॉल है कि इंटेलिजेंस कारोबार में शामिल लोगों के नाम जो एक दूसरे को भेजे जाते हैं, उस मुल्क को पेशगी इत्तला दी जाती है। ये तय है कि हम एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे। अगर कोई हद से बढ़कर काम करता है तो उसे वापस बुला लिया जाता है। वो कहते हैं, बरतरफ किए जाने का खौफ हमेशा रहता है। अगर कोई 3 साल की पोस्टिंग पर जाता है तो वो अपने बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करता है, लेकिन अगर 6 माह बाद उसे फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने को कहा जाए तो ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसलिए रा का इससे मुवाजना बनता है। रा के साबका सरबराह विक्रम सोद अपनी किताब दी एंडिंग गेम में लिखते हैं, अगर दोनों एजेंसियों को मुवाजना किया जाए तो रा के पास गिरफ्तारी का हक नहीं है, ना आधी रात को दस्तक देनी है। रा मुल्क के अंदर जासूसी भी नहीं करती, जबकि ये सब ISI करती है। रा मुल्क के वज़ीर आज़म को जवाबदेह है, जबकि ISI आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। हालांकि कागज़ पर यह दिखाया गया है कि वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करनी है। ISI की तारीख़ रा से बहुत पुरानी है। इसकी बुनियाद 1948 में बरतानवी फ़ौज में काम करने वाले एक ऑस्ट्रेलवी अफसर मेजर जनरल वाल्टर जोसेफ ने रखी। रा के साबका सरबराह AS दल्लत कहते हैं कि ISI के साबका सरबराह असद दुरानी कहते हैं कि आपके रा वाले हमसे ज़्यादा होशियार नहीं हैं। हमारे यहाँ आने वाले ज़्यादातर फ़ौजी होते हैं। ये भी रा के सरबराह कहते हैं कि हम ISI से कम नहीं। पाकिस्तान में मुझसे सवाल पूछा गया, मैंने जवाब दिया कि अगर दुरानी साहब कहते हैं कि ISI बेहतर है तो मैं मानूंगा, लेकिन मैंने ये भी कहा कि ISI बहुत बड़ी एजेंसी है,
کاش میں اتنی بڑی ایجنسی کا چیف ہوتا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔